तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। एक बालक अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला होता है, किंतु एकांत में कार्य करना चाहता हो। इस बालक का व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी। वो बालक उभयमुखी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी फ्राइड, या ऑप्शन नंबर सी पियाजे, या ऑप्शन नंबर डी एडलर। बताइए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने बताया है इदम, अहम और परा अहम इनके घटक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। हस्तलेख की विशेषताओं से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेखन कला का अनुभव, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व का अनुमान, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का अनुमान, या ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हस्तलेख की विशेषताओं से लगाया जाता है तो व्यक्तित्व के अनुमान का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय असमंजस निर्धारित करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी समायोजन, ऑप्शन नंबर सी संवेदना, या ऑप्शन नंबर डी चरित्र। तो बताइए व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके का पर्यावरण के साथ अद्वितीय असमंजस निर्धारित करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। शब्द सहचर परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए गाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी युंग ने, ऑप्शन नंबर सी मार्गन ने, या ऑप्शन नंबर डी वेक ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द सहचर परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विचार भावना, ऑप्शन नंबर बी संवेदना अंतः प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर सी आंकना और समझना, ऑप्शन नंबर डी कद और रंग। तो बताइए निम्न में से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंकना और समझना। यही व्यक्ति के लक्षण नहीं है, बाकी सारे हैं। विचार भावना भी है, संवेदना अंतः प्रज्ञा भी है, और कद रंग भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तित्व के विकास में किसका मुख्य ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तित्व के विकास में किसका मुख्य ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी एंट्रिनल ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि व्यक्तित्व के विकास का मुख्य ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कारक, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कारक, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। बताइए पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, मैंने सांस्कृतिक कारक भी, सामाजिक कारक भी और आर्थिक कारक भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अहम निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर ए सुख के सिद्धांतों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी
वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो बताइए अहम निर्देशित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित परीक्षण में से कौन सा परीक्षण शेष से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी 16pF, ऑप्शन नंबर सी TAT, या ऑप्शन नंबर डी ड्राई टेस्ट। बताइए कौन सा परीक्षण अलग है? तो आप लोग को पता है कि परीक्षण भी बहुत तरह का होता है, तो इसमें 16pF अलग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 16pF ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति के बारे में कल्पना करके, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था? बताइए। जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी गाल्टन ने, या ऑप्शन नंबर डी टायलर ने। तो बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह कथन स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्किनर ने कहा था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य के मूल्यांकन में, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में अनुशासन रखने में, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक को किसमें मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिक भिन्नता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए अलग अलग समूहों में काम करने की, ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तिक भिन्नता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। बताइए। तो एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा किस प्रकार की भिन्नता का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक भिन्नता में, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक भिन्नता, या ऑप्शन नंबर डी उपलब्धि में भिन्नता। तो बताइए उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा किस प्रकार की भिन्नता का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि में भिन्नता की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपलब्धि में भिन्नता की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी लिंग भेद, ऑप्शन नंबर सी मानसिक संरचना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र कौन कौन सा होता है? तो ये शारीरिक संरचना भी होता है, लिंग भेद भी होता है, और मानसिक संरचना भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण तकनीक पर, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक क्षमता पर, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता पर, या ऑप्शन नंबर डी पारिवारिक स्थिति पर। तो बताइए पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता पर। बच्चों को अलग अलग देखकर नहीं पढ़ाना, माने व्यक्तिगत भिन्नता पे पढ़ाना है। किस तरह कौन कौन बच्चे हैं तो उनको सबको देखकर एक साथ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। विद्यालय में कुछ बच्चे लंबे तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे तथा कुछ काले हैं, कुछ प्रतिभाशाली तथा कुछ मंदबुद्धि के हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक भिन्नता पर, ऑप्शन नंबर बी प्रजाति भिन्नता पर, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक भिन्नता पर, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक भिन्नता पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिक भिन्नता पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19। डाल्टन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए कार्य का ठेका, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक विषय हेतु प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक का कार्यपथ प्रदर्शक के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए डाल्टन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें सभी आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, ऑप्शन नंबर बी वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, ऑप्शन नंबर सी समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वसामान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक शिक्षक क्या करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सरल एवं सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के सार्वभौमिक मानववादी से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सरल एवं सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।